अरे भैया, आप धूप में क्यों बैठे हो? नमस्ते मैडम। नमस्ते। बाहर इतनी गर्मी हो रही है, आप एक काम करिए ना, एसी में बैठ जाइए अंदर। यहाँ धूप में क्यों बैठे हो? मैडम मैं अंदर एसी में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं तो गार्ड की नौकरी करता हूँ ना, तो मेरा तो यहाँ बाहर बैठने का ही काम है। अरे तो तुम्हें इस बारे में आलिया मैम को बोलना चाहिए था, वो तुम्हारी हेल्प करती, यहाँ पर कूलर वगैरह लगवा देती, तुम्हें खामखा धूप में नहीं बैठना पड़ता। मैडम मैंने आलिया मैडम को बोला था कि बाहर ना बहुत गर्मी रहती है, तो मेरे लिए एक छोटा मोटा कूलर ही लगा दो। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें सैलरी मिलती है ना, उस सैलरी से वो कूलर लेकर आ जाओ। मैडम मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था, बाहर ना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तापमान 52 डिग्री से भी ऊपर चला गया है, सीधी धूप ना मुंह पे लगती है। अगर आप बाहर मेरे लिए छोटा सा कूलर या पंखा कुछ लगा देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। एक बात बताओ मुझे, तुम कहीं के महाराजा हो जो तुम्हारे लिए मैं बाहर पंखा कूलर लगवाऊं? चुपचाप ना गार्ड की नौकरी करते हो और अपनी उसी औकात में रहो। और एक सिक्योरिटी गार्ड का काम ना यही होता है कि वो बाहर बैठ के अपनी नौकरी करे और आते जाते लोगों को ना सैल्यूट करे। इससे ज्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं है, समझ में आया तुम्हें? और हाँ, आज तो तुम यहाँ पे मेरे पास फरमाइश लेकर आ गए हो, आज के बाद अगर तुम आ गए ना तो सीधे नौकरी से निकाल दूंगी। वैसे भी बहुत खुशनसीब हो तुम जो तुम्हें नौकरी मिल तो गई, वरना आज भी ना दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है करने को। अब निकलो यहाँ से। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, पर आप ना एक बार बड़ी मैडम से मेरी फोन पे बात करा दो। क्या नेहा मैम से तेरी बात करवा दूं? तू कहीं का कलेक्टर लग रहा है क्या जो वो तेरे से बात करेगी? और उनके पास ना इतना फ्री टाइम नहीं होता जो तुम जैसे लोगों से बात करेगी वो। चुपचाप यहाँ से जा और अपना काम कर, मेरे पास बहुत सारा काम है। ठीक है मैडम। मैडम आपको तो पता ही है कूलर कितने का आता है, 5 से 6 हजार रुपए का, और मेरी सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000 रुपए। मैम साहब घर का इतने खर्चे हैं, मेरी माँ की तबीयत भी खराब रहती है, उनके लिए दवाइयाँ भी लानी रहती है, छोटी बहन है उसकी भी अगले महीने मुझे शादी करनी है, तो मुझे उसके लिए तो पैसे जोड़ने पड़ेंगे ना। और भी घर में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे कूलर ले आऊंगा तो फिर अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? राहुल, अगर ऐसी बात थी तो कम से कम तुम एक बार मुझे फोन करके तो बता देते ना। मेरा इस ऑफिस में आजकल आना नहीं होता, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मैंने दूसरी ब्रांच ओपन कर ली है, तो अभी स्टार्टिंग में मुझे वहीं रहना पड़ता है। तो तुम लोग अगर मुझे इस बारे में बता दोगे ना तो मुझे पता रहेगा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा, बताओ तो। मैडम मैंने आलिया मैडम को बोला था कि एक बार ना मैडम से मेरी फोन पे बात करा दो, तो मैं उनको अपनी परेशानी बता दूंगा कि मुझे ना दिन भर धूप में बैठना पड़ता है। फिर उन्होंने ना मेरी आपसे बात नहीं कराई, और वो ऐसे बोली कि मैडम ना तुम जैसे छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करती। तो फिर मैंने भी ना उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, तो सोचा इतनी सी बात के लिए आपको क्यों खामखा परेशान करूँ। और गर्मी क्या क्या है, गर्मी तो 2-3 महीने रहेगी, उसके बाद तो बरसात आ जाएगी ना, फिर अच्छी से ठंडी ठंडी हवा आएगी, फिर मुझे भी यहाँ बैठने में ना कोई दिक्कत नहीं होगी। राहुल, तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आज ही आलिया से बात करती हूँ। आखिर उसने ऐसा क्यों बोला कि मैम किसी से बात नहीं करती है? उसने आज तक मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। तुम अभी तो एक काम करो, अंदर ऑफिस के बाहर बैठकर अपना काम कर लो, ठीक है? मैं चलती हूँ। आलिया। अरे मैम आप, नमस्ते। और आज इतने दिनों बाद ऑफिस? हाँ आलिया, मुझे ना आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, तुम्हें तो पता ही है मैंने दूसरी ब्रांच ओपन जो कर ली है, तभी तो सारा ऑफिस मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया है। और मैं क्या सोच रही थी, बाहर ना राहुल को मैंने भी देखा, बहुत गर्मी में बैठा हुआ है वो, तो तुमने उसके लिए कूलर या पंखा क्यों नहीं लगवाया? अरे मैम ये क्या, आज ही आप ऑफिस में आए और आपके आते उसने चुगली भी कर दी मेरी आपसे? अरे नहीं आलिया, उसने मुझसे चुगली नहीं करी है, बल्कि उसे ऐसी हालत में देख के ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार तुमसे ही बात कर ली जाए इस बारे में। अरे क्या मैम, आप भी आते इन गरीब लोगों की तरफदारी करने लग गए। इनके बारे में सोचने का ना कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी ना इन लोगों को बहुत अच्छे से आदत होती है गर्मी में रहने की, तो आप इनके लिए ना ही सोचो तो बेटर है। और वैसे भी इसे जॉब मिल तो गई, वरना आजकल ना लोगों को जॉब तक नहीं मिल रही है। हाँ आलिया, तुमने एकदम सही कह रही हो। चलो ठीक है, चलती हूँ मैं। ये ऐसे नहीं सुधरने वाली, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। ओह शिट, ये लाइट कैसे चली गई? काम भी बहुत इम्पोर्टेंट था, अब क्या करूं मैं? इतनी तेज गर्मी हो रही है। इस राहुल को ना मैंने कई बार बोला है इस फैन को इन्वर्टर में कन्वर्ट करवा दे, पर सुनता नहीं है मेरी बात। थैंक गॉड लाइट आ गई, एसी भी चल गया। क्या बात है आलिया, बड़े पसीने पसीने हो रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना?
अरे मैम आप क्या बताऊं मैं आपको, पिछले 2 घंटे से ना लाइट चली गई थी, इतनी तेज गर्मी लग रही थी ना, ऊपर से ये एसी और बंद हो गया। नहीं आलिया, लाइट नहीं गई थी, बल्कि मैंने एमसीएल डाउन कर दी थी। क्या मैम, आपने एमसीएल डाउन कर दी थी? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा आलिया, तुम केवल 2 घंटे बिना एसी के रही, तुम्हारा गर्मी में बुरा हाल हो गया। एक बार तुमने सोचा है राहुल भैया के बारे में? अरे वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बिना एसी के बैठे रहते हैं। तुमने कभी उनके लिए ना तो पंखे की सोची और ना ही कूलर के लिए सोची। जब तुम गर्मी में नहीं रह सकती तो बाकी के लोग कैसे रह सकते हैं, ये सोचा है तुमने? तुम्हें पता है ऑफिस का पूरा स्टाफ यहाँ एसी में बैठा रहता है, लेकिन वहाँ राहुल भैया बाहर धूप में बैठे रहते हैं। अरे तुम लोगों को अगर छोटा सा भी कोई काम करवाना होता है ना, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मार्केट से जाकर तुम समोसा तो ले आओ, चाय तो ले आओ। नहीं, सारे काम तुम्हें राहुल भैया को ही बताने होते हैं। तुम क्यों नहीं जा सकते धूप में? अरे वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो गर्मी लगती है, लेकिन नहीं, उनके बारे में तुम्हें नहीं सोचना है। तुम बस 2 घंटे बिना एसी के रही और तुम्हें आज सारी बातों का पता चल गया कि गर्मी कितनी बुरी चीज है। और जब राहुल ने तुम्हें कहा कि मैडम एक छोटा सा कूलर मेरे लिए लगवा दीजिए, तो तुमने उसे इतना सब कुछ सुना दिया। वैसे भी अगर तुम कूलर लगवा देती तो तुम्हारी सैलरी से तो कुछ जाता नहीं, तो मुझे कहती, मैं लगवाती उनके लिए कूलर। लेकिन आलिया, तुम इतनी सेल्फिश हो जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आलिया, मैंने पूरा ऑफिस तुम्हारे भरोसे इसलिए छोड़ दिया था ताकि तुम पूरे ऑफिस मेंबर्स का अच्छे से ध्यान रखोगी, लेकिन नहीं, तुम तो बस खुद के बारे में ही सोचती हो। अरे दूसरों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, और हमेशा ना पैसों से ही सब कुछ नहीं होता, हमें हमेशा हमारा दिल बड़ा रखना चाहिए। और राहुल भैया ने अपनी सारी मजबूरियां तुम्हें बता दी थी कि उनके घर की क्या हालत चल रही है, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो लोग, लेकिन नहीं, उसके बाद भी तुमने उनकी कोई मदद नहीं करी। आलिया, इतनी सेल्फिश क्यों बनती हो तुम हमेशा? हाँ मैम, आपने एकदम सही बोल रहे हो। पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी कि मैंने खुद के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो भी तो हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और गर्मी सच में बहुत तेज़ हो रही है। वो बाहर पूरे दिन धूप में बैठे रहते हैं। आज जब मैं 2 घंटे बिना एसी के रही ना, तब मुझे पता लगा कि गर्मी कितनी तेज़ है और कूलर पंखे की कितनी ज़्यादा नीड है। आई एम रियली सॉरी मैम, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हाँ, आज ना आपने बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर आप ये सब नहीं करते ना मेरे साथ, तो शायद ये बात मैं कभी रियलाइज़ भी नहीं कर पाती। मैम, मैं क्या सोच रही हूँ, हमें ना राहुल भैया के लिए कूलर लगवा देना चाहिए। अरे नहीं आलिया, तुम्हें राहुल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ना कूलर मैंने लगवा दिया है। बस मैंने तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया था, क्योंकि तुम्हारे अंडर में मैंने पूरा ऑफिस दे रखा है और तुम लोगों के साथ इस तरीके का ट्रीट कर रही थी। बस आज तुम्हें सबक मिल ही गया है। आई होप कि आज के बाद तुम कभी किसी के साथ ये सब नहीं करोगी। जी मैम, आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और आपने ऑफिस मुझे संभालने के लिए दे रखा है ना, मैं बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखूँगी।